हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है बुधवार और कल मैंने ब्लॉग नहीं किया ना, आज कोई ब्लॉग जाएगा। और हम लोग आज काफ़ी लेट उठे हैं सो के, क्योंकि जिया की तबीयत ख़राब है। जिया का फ़ीवर उतर गया था। जिया का फ़ीवर दिवाली के एक दिन बाद ही उतर गया था, बट उसके ना पूरी बॉडी पे दाने 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 हो रहे हैं। तो मम्मी को मैंने भेजा था, तो मम्मी कह रही थी, मेरे को लगा कि चिकन पॉक्स है, खसरा कह रहे हैं मम्मी उसे। और आज उसे भी लेके जाना है डॉक्टर के पास में। वो रात भर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रही है, सो नहीं रही है। 7-7 8-8 बज जा रहे हैं, 2 दिन हो गए उसको सुलाते सुलाते, सो ही नहीं रही है, बहुत रो रही है। मतलब सोती है फिर उठती है, फिर जैसे अभी सोई हुई है। तो मेरे को उसको चेक करना है पूरे में क्या हुआ है। तो मैं आपको कुछ इमेजेस दिखाऊंगी जो मैं मम्मी को भेज रही थी, और उसे आज लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो नहीं सही हुआ, पहले मैंने लगा एलर्जी है, बट वो जो है वो यहाँ छाती पे, पूरे पेट पे, कमर पे, यहाँ पे, कान के पीछे, ये पूरा फैल रहा है उसको। तो वही समझ में नहीं आ रहा हम लोग का। नींद वींद कुछ भी पूरी नहीं हो रही है, थोड़ा बहुत सोए फिर उठ गए, और अभी यही चल रहा है। पता नहीं यार क्या हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है। और खसरा का इंजेक्शन, या इसको वो क्या बोलते हैं यार, स्मॉल चिकन पॉक्स, और एक उसे और भी कुछ बोलते हैं, तो ना उसका इंजेक्शन अभी लगा नहीं है उसे। वो 9 मंथ समथिंग पे लगता है, अभी लगा नहीं है। डुगू को उसके डोजेस लगे, डुगू चिकन पॉक्स का इंजेक्शन सब लगे हुए हैं, पर डर लग रहा है, क्योंकि अगर उसको वो है ना, तो डुगू भी छोटा है यार, एक साथ ना दोनों को होगा। तो मेरे को अभी लग रहा था कि अगर कोई ऐसा इंसान होता तो मैं डुगू को छोड़ देती वहाँ पे, तो यहाँ पे इन्फेक्शन जो है वो नहीं फैलता। तो 2 बच्चे हैं, तो इसमें यही है कि अगर एक को सर्दी हुई है तो दूसरे को बचाना, और फिर दोनों का यार क्या होता है, एक को आप देख रहे हो, वो जब तक ठीक होगा तब तक दूसरा जो है वो तैयार हो जाएगा। क्योंकि जब एक बार हम लोग छोटे थे जब, तो हमारे ना बाजू में किसी को चिकन पॉक्स हुआ था, मेरी फ्रेंड थे हम लोग के, उसको, उसके बाद फिर मुझे, मम्मी नहीं अंकुर को हुआ, फिर मुझे हुआ, फिर दीपा को हुआ। तो बैक टू बैक ये 1.5 महीने कहानी चली थी चिकन पॉक्स की हम लोग के यहाँ पे। देखते यार क्या है, एक बार वो उठ जाए ना तो मैं फिर से चेक करती हूँ, हो सकता है दब गया हो। हम लोग को लगा एलर्जी, पर एलर्जी कुछ ना उसके खाने में चेंज है, किसी कोई फूड एलर्जी हुई हो, ना ही उसने ऐसा कुछ नहाया या कोई प्रोडक्ट चेंज किया है मैंने। ये उसका दूध के डब्बे का ढक्कन निकाल के लाया है, पैंकिश यार। तो अभी चाय बन गई, उसके अभी मैं नहाने जा रही हूँ, फिर देखते हैं कैसे लेके जा रहे हैं। और दिल पर कैसा रहेगा। अगर ये छोटी माता, मम्मी कह रही थी कि छोटी माता या कुछ भी है ना, तो घर में तड़का लगना बंद हो जाएगा। और मेरी टेंशन हो रही है मुझे, मैं बता नहीं सकती। हम लोग का इतना परेशान हो रहे थे, इतना परेशान हो रहे थे। हमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम भी करने हैं, जो अभी मैंने शायद हिंट दे के रखी है आप लोगों को। और वही मेरे को लग रहा है कि यार जाना क्या है इस प्रॉब्लम की, हम लोग निकल ही नहीं पा रहे हैं चीज़ से करने के। कि उसकी जो तबीयत, हमें लगा फीवर उतर गया था, परसों ठीक हो गई थी, वो एकदम ठीक हो गई थी। हल्के रैशेस थे उसे, बट फीवर एकदम डाउन है, फीवर एकदम भी नहीं है, मतलब है ही नहीं फीवर। पर ये जो है ना उसकी पूरी उस पर जब छू रहे हैं ना, तो वो हल्के हल्के से लाइक चुभ भी रहे हैं। तो ये भी मौसम जो है वो धूप निकली हुई है, तो अभी मौसम जो है धूप निकली हुई है, अच्छी खासी धूप है, पर ठंड पड़ने लगी है, हल्की हल्की ठंड लग रही है। फ़ैन धीरे चल रहा है, तेज़ में बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। कंबल निकालने हैं ठंड का, इनके कपड़े निकालने हैं, डुगू के लिए ठंड के कपड़े लाने हैं, बहुत सारे काम हैं जो करने हैं। यार बस प्रे करिएगा यार, मेरे को बहुत टेंशन हो रही है। जिया बहुत अजीब सा हो गया, पता है, बेचारी सो नहीं पा रही, कुछ नहीं कर पा रही है। और खाना भी ऐसा है कि थोड़ा बहुत खा रही है, ज़्यादा नहीं खा रही है। चाय जो है वो बन गई है, और राजा ऑफिस के लिए निकल रहे हैं अभी, उनको ऑफिस के लिए कुछ काम है। चाय बने
माँ की तबीयत खराब है डॉल। क्या क्या होए 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 होए। तो ना मैंने अभी झाड़ू पोछा लगाया है, मेरी हौसल पाई तो थी। कौन आया है? कोई आया है? मेरी हौसल पाई तो थी बट ना वो क्या बोलते हैं एकदम अंदर से नहीं साफ़ करके गई। तो मैंने अभी झाड़ू पोछा, से मैंने झाड़ू पोछा जो है ना वो लगाया है यहाँ पे ताकि मुझे अच्छा लगे। और डुगू है, डुगू चल नहाने चले। तो ना अब हम लोग जा रहे हैं। कौन है? क्या है? वोट। अच्छा वोट के लिए आया है। मयंक सिंह जी आपका है जो वोट होना है, पहले इलेक्शन है। तब मैं और डुगू जा रहे हैं नहाने। ये वाला काम हो गया। फिर आके मैं बना रही हूँ पोहा खाते हैं। मुझे बहुत गंदा पिम्पल हुआ है और जिया का जो है ना वो अभी भी उतना ही है। और थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि और जो उसकी जो बैक एरिया है लाइक हिप्स वाले एरिया पे पहुँच गया है। और ये डॉल, माय डॉल, आई लव यू। वो खुद ही झूला झूल लेती है। डॉल डॉल, अरे डॉल। तो चलिए जा रहे हैं नहाने। मैच आने लगा था तो मैच देखना शुरू कर दिया। न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया सेमीफाइनल। जीतेगा भाई जीतेगा इंडिया। जीत गया। जीतेगा भाई जीतेगा इंडिया। जीत गया। देखिए इनके जीत ही गया। और क्या? पावर ऑफ 400। पावर ऑफ पॉजिटिविटी। तो चलो जिया, आप जिस साल मतलब हम लोग बोलेंगे जिस साल जिया पैदा हुई थी इंडिया वर्ल्ड कप जीता था, है ना? इतनी लकी इंडिया के लिए जिया हमारी। इतनी लकी है, इतनी लकी है। तो अभी मैं और डुगु नहा के आए। जिया को मैंने हल्के गर्म पानी से स्पंज किया है। उसको ना यहाँ थाइस पे भी आ गया है, यहाँ हल्के हल्के सर पे भी इसके दाने आ गए हैं। ये पूरा वाला एरिया जो है ये भी, और अभी जो दाने हैं ना वो पूरे भरे पड़े, मतलब चुभ रहे हैं, हाथ में समझ में आ रहे। तो राजा अभी ऑफिस से आएंगे, अभी 1 घंटे में आ रहे हैं और फिर हम लोग डॉक्टर को एक बार जाके दिखा रहे हैं। तो ये ना स्मॉल चिकन पॉक्स जैसा ही लग रहा है। हमें लगा पहले एलर्जी वगैरह भी हो सकती है, पर एलर्जी लायक कुछ था नहीं। और ये चेहरे वेहरे पे भी आ रहा है, हाँ वो समझ में नहीं आ रहा। और सिर पे भी इसके हो गए हैं, या पूरे कान के पीछे भी हुआ पड़ा है इसको। तो ये मैं राजमा भी होके आई हूँ, थोड़ा काम जो है वो कर रही थी। और अभी आके मैं बैठी हूँ, मैं अपनी ग्रीन टी लेके आई हूँ। और जिया को ना बेड पे नहीं छोड़ सकते हम, उसको कितने से 103 फीवर था ना, तब भी वो ऐसी भाग रही थी। हम जिया को नहीं छोड़ सकते, कॉट में खड़ी हो जाती है ऐसे। तो उसको साथ ऐसा है कि किसी न किसी को ऑल टाइम अवेलेबल रहना पड़ता है। और डुगू को बोल के भी जाते हैं ना हम लोग, तो भी नहीं समझता। तो मेरे पास कुछ कमेंट्स आ रहे थे यार, जब भी कुछ ऐसा होता है, बच्चा बीमार होता है, तो सबसे पहले माँ पे और पापा पे उसके ब्लेम आना शुरू हो जाता है कि इन लोगों ने घुमा दिया, इन लोगों ने इसको बाहर रात में निकाल दिया, ये हो गया वो हो गया। तो ये तो पहले ही बाहर जाते रहे हैं। बात ये है कि जब भी ऐसा कुछ होना होता है वो हो जाता है। ऐसा माँ बाप को हमेशा ब्लेम करना, और उसके फिर कुछ कंपैरिजन भी हो रहे थे कि यार उनका बच्चा भी तो है, उनका भी है, उनके भी वो इतने अच्छे से वो कर रहे हैं। यार आप पता है एक चीज देखिएगा, मैं किसी को भी पर्सनल टारगेट नहीं कर रही हूँ, बट सबके बच्चों के गैप, किसी के बीच में 5 साल का गैप है, किसी के बीच में 8 साल का गैप है, और जिनके बीच में गैप नहीं है उनके पास बहुत सारी प्रिविलेजेस हैं, चाहे उनके इन लॉज से हो, चाहे उनकी मदर साइड से हो, चाहे फिर उनके घर में नैनीज हो, ये हो, यार वो सब मैनेज हो जाता है। यहाँ पे सिंगल हैंड सब कुछ मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। 2 बच्चे ऐसे संभालना, मैं कुछ सिंपैथी नहीं लेने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि लोग आके फटाफट कंपैरिजन या फिर गलतियाँ निकालना शुरू कर देते हैं कि ऐसा कर दिया या वो कर दिया। तो यार सब लोग घूमने जाते हैं, बाहर भी जाते हैं, हम लोग तो निकले ही नहीं। आप लोगों ने देखा होगा, शायद हम
सिटी छोड़ के नहीं गए हैं, इतना टाइम हो गया है कि सिटी छोड़ गया, कटनी तक गए, उसके आगे हम कहीं गए नहीं है जिया होने के बाद। जबकि डुग्गू जब 4 महीने का था तो हम वैष्णो माता कहाँ नहीं घूम के आ गए 4 महीने में। और जिया को तो अभी तक मैं घर तक नहीं ले गई हूँ अपने। वो बस ये है कि जब होना होता है ना तब वो चीजें हो जाती हैं और उसके पीछे कोई रीजन नहीं होता है, या जब है बस आ गया उसके साथ। और उसका जो हुआ है वो ज्यादा पेनफुल है, वो रात रात सो नहीं पा रही है और मस्ती बच्चों की पूरी ऑन रहती है। जिया तुम गिर जाओगी, जाओ कॉट में जा रही हो, तो बच्चों की मस्ती पूरे टाइम चालू रहती है और वो हो जाता है, बच्चे बीमार होते रहते हैं। मेरे को एक टाइम पे पता चला। बस मुझे है कि आप लोग प्रे करिएगा, अभी बहुत ज़्यादा ही हो रहा है कि वो परेशान बहुत है और लेके जाना है डॉक्टर के पास। मुझे वही लग रहा है कि एक बार डॉक्टर के पास जब जिया के पैर में हुआ था उस टाइम फैला नहीं था, आप लोग को याद हो तो डॉक्टर ने ना सोप वोप दे दिए थे और सब दे दिए थे कि एलर्जी का है कुछ ऐसा है। तो हमने वो यूज़ करा है और वो ठीक हो गया। फिर मैंने अभी भी से सोप मेरे को लगा से कर देती, पर मेरी मम्मी कह रही थी कि अगर इसको बहुत उसको नहलाना नहीं अभी, तो एक बार हम लोग वही चेक करेगा, पूरा दिखा के आ जाते। फिर डॉक्टर को बोलेगा तो कि सोप लगा लो या कुछ लगा लो, तो पता दिखाते, या फिर नीम के पत्ते से झाड़ते हैं क्या करके, तो एक बार कंफर्म हो जाए। फीवर नहीं है इसको, फीवर के लिए शी इज लाइक ठीक है एकदम, मतलब फीवर वगैरह नहीं है इसे। तो इसलिए ना हमेशा मतलब आ जाते हैं कुछ लोग बस ये कि यार आप देखो उन लोगों का रूटीन कैसा है, रूटीन कैसा है। हम लोग चाह के भी अपना रूटीन सेट नहीं कर पा रहे हैं। डुग्गू सो जाता है, जिया अभी 3-4 दिन से 6-6 बजे तक नहीं सो रही है। रूटीन सेट नहीं हो सकता बच्चों के साथ। और आई थिंक जो लोग बहुत आगे कहते हैं ना कि इतने बजे का रूटीन, 8 बजे सुला दो, ये सुला दो, वो सुला दो। अभी यार दोनों का एज ग्रुप अलग अलग है, एक 2 साल का है और ये एक सेकेंड, लोगों की कोई लाइफ नहीं है अभी। हम लोग की लाइफ ये है, सुबह से उठते हैं, राधा ऑफिस चले गए, जिस दिन राधा घर पे है वो बच्चों के साथ है, या फिर यही लाइफ है हम लोगों की सुबह से रात तक यहाँ वहाँ। अपने लिए पता आपको, मेरे को इतना टाइम हो गया जब वो वाली आई थी, मैं पार्लर मेरे इतने मेन करवा चौथ दिवाली सब निकल गया, मैंने थ्रेडिंग नहीं कराई, कहीं कुछ नहीं किया। पर ये आते हैं कॉमेंट और फिर हर्ट भी होता है कि आप कुछ नहीं कर रहे। मैं कहीं बाहर तक नहीं गई, हम इतना घूमते थे, आप लोगों को पता है। हम लोग तो बांधवगढ़ ही अभी 6 महीने में 4 बार चले जाते, काना किसली चले जाते, कहीं तो चले जाते, हम कहीं नहीं गए कि इसके बाल नहीं उतरे हैं, ऊपरी बोलते रहते हैं लोग। तो हम जिया, हमें डुग्गू के टाइम तो गए थे 2-3 महीने में, पर बेटा वो शांत नहीं रहती है। तो वही है, मेरे को एकदम से मेरे को लगा था कल की यार सब लोग की रूटीन की बात करते हैं। डुग्गू का रूटीन है, जिया का रूटीन नहीं है। और अगर बच्चे की तबीयत खराब है तो बच्चे का क्या ही रूटीन होगा यार। और भी फिलहाल उसको इतना ज़्यादा चुभता रहता है ना, आप पाउडर वगैरह भी नहीं डाल सकते हो। तो मैं अपनी ग्रीन टी लेके आई थी और ये है लेमन एंड हनी ग्रीन टी। और मैं थोड़ा वेट कम करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि अब अपने पे थोड़ा सा ध्यान मेरे को लगता है दे दो वेट के हिसाब से, क्योंकि 2-3 साल से मैंने अपना वेट ही वो नहीं किया। तुम्हें लगेगी ना बेटा, आ जाओ, आओ, आजा, आजा, आजा। 2 साल का बच्चा बहुत समझदार होता है। तुम आप मान लीजिए कि बच्चे के बीच में अच्छा खासा गैप है। वो हमारा डिसीजन था कि अगर कोई को लगता है ना कि यार सिंपैथी लेने आ गई, तो हमारा डिसीजन था, हम चाहते तो फिर वो 5 साल बाद फिर ठीक है। और होते हैं लोग, बहुत सी चीजें बीच में होती है, पर कानों कान पता नहीं चलती है। अब डुग्गू के बीच में जो है, डुग्गू 2 साल का है, काफी समझदार है, तो 5 साल का बच्चा बहुत ही समझदार रहता होगा, 3-4 साल का बच्चा भी समझदार रहता होगा। डुग्गू को मैं जितने काम बोलती हूँ, चाहे कपड़े उठाने से लेके डायपर बाथरूम में करना और सबको डस्टबिन में डालना और बहुत सी चीजें ऐसी डुग्गू इतने आराम से करता है। तो वही लगता है यार, सपोर्ट होता है बच्चों का भी, अगर बच्चा बड़ा है तो बहुत हद तक सपोर्ट मिल जाता है। उसके बाद फिर कुछ लोग आते हैं यार होता है, रूटीन हो सकता है। जब जिया 2-3 साल की होगी उसके बाद हम लोग इन लोगों का थोड़ा रूटीन, इनका रूम वगैरह जब चेंज करेंगे तब थोड़ा जाके हम लोग की लाइफ सेटल होगी। फिलहाल तो बेटा खड़े नहीं हो ना, उल्टा गिरोगे, आगे जरा। अब देखिए यही है, मैं बात भी नहीं कर पाती हूँ और कुछ नहीं कर पाती हूँ। क्यों नहीं मान रही हो? पापा आ रहे बेटा, चलो डॉक्टर के पास चलो। ये ग्रीन टी, आपको ग्रीन टी नहीं मिलेगी।
ग्रीन टी, ये ग्रीन टी है। आप ऑलरेडी बहुत वो हो गए हो, आपको नहीं जरूरत ग्रीन टी की। नहीं, आपको ग्रीन टी नहीं पीनी। नो, रुको, पैर नहीं लो। मतलब अपनी ग्रीन टी पी राजा का वेट करते हैं, फिर उन्हें चलते हैं डॉक्टर को दिखा देते हैं और देखते हैं डॉक्टर क्या कहते हैं। नहीं, बात मत करो। तो राजा का सबसे वेट कर रही हूँ, राजा आए ही नहीं और हम लोग का ना अभी क्या बोलते थोड़ा टाइम बचा अपॉइंटमेंट के लिए और मैंने कॉल कर रही हूँ तो बोला अभी आ रहा हूँ, निकल नहीं पा रहे हो। पता नहीं यार, भी उनका वेट ही कर रही हूँ मैं। तो मेरे को बहुत ज़्यादा पहली बार ऐसा हुआ है कि राजा को कुछ बोला है और राजा टाइम से आ नहीं रहे हैं। मेरी बच्ची की अपॉइंटमेंट निकल जाएगी, अगर निकल जाती तो फिर हम लोग शेल भी लेके जाएंगे इसे। और मैं चाह नहीं थी कि इसकी अपॉइंटमेंट निकले अभी, क्योंकि चले जाते। तो इन्हें ना 3-4 लोगों को बुला के रखा हुआ है ऑफिस में, तो कह रहे कि अगर आज काम नहीं हो तो फिर मेरा काम फिर 1-2 हफ्ते के लटक जाएगा। मैं सोच रही थी कि ऐसा कुछ हो सकता है कि मैं दोनों बच्चों को साथ में ले जाऊँ, पर नहीं हो जा सकता यार। वो अलग ही शैतान टाइप का है और ये अलग ही शैतान टाइप की है। तो उसके ना यहाँ पे भी पूरे में हो गया, यहाँ पे भी पूरे में जो है ना लाल पूरा ये। हाँ, दे रहे हो तुम, दोगे बेटा? तुम में से किसी ने कुछ किया है? कौन ने किया है कांड? आधा घंटा हो गया इसको ना, ये लगातार रोए जा रही है। तो वही मैं राजा को बोलती हूँ जल्दी आ जाओ ना। ये देखिए वो सो ही नहीं पाती, खेलती रहेगी और सोने के लिए करो ना तो सो ही नहीं पा रही है वो। यहाँ पे देखिए पूरे, यहाँ पे भी हो गया फिर। हाँ बेटा, हाँ बेटू।
थे, काफ़ी लेट हो गए थे आने में और 15 मिनट बचे थे। हम लोग फटाफट, मैं ऐसे मेरे को लगा नहीं था कि हम लोग जा पाएंगे, तो 15 मिनट बचे थे, हम फटाफट भाग के डॉक्टर के पास गए हैं और डॉक्टर ने सूडो क्रीम दी है। बाकी वो कह रहे हैं कि अभी 1-2 दिन और नोटिस करो, अभी इसका और ज़्यादा ना लाल हो गया है और उन्हें बोला है डर्माटोलॉजिस्ट के पास ही भेजने के लिए, मतलब कि कल तक उन्होंने कहा है कि कल तक डर्माटोलॉजिस्ट, हमें पता नहीं यहाँ पे कौन डर्माटोलॉजिस्ट है बच्चे का। तो मेरे को एक बार कुछ प्रॉब्लम हुई थी स्किन का, तो मुझे बड़ों का पता है, बच्चों का नहीं पता है। तो उन्हें एक का एड्रेस दिया है, तो कल जाके हम उनसे मिलेंगे। तो उसको बहुत ज़्यादा ही फैल गया, उसको ना यहाँ पे भी आ गया है और पीठ जो थी पहले कम लाल थी, अब इसकी पीठ पूरी की पूरी लाल हो गई है और प्राइवेट पार्ट पे भी पहुँच रहा है वो। लेग्स पे हल्का हल्का सा है, हाथ पे हल्का हल्का सा है। मेन उसका जो एरिया कवर्ड है वो फ्रंट का एंड बैक है और ये कान वाला ये और पीछे। तो डॉक्टर ने वही बोला है कि खसरा कम कह रहे थे, तो उन्होंने कहा कि वैसे तो नहीं होना चाहिए, बच्चों को इतनी जल्दी होता नहीं है, बट एक बार उन्होंने बोला कि डर्माटोलॉजिस्ट को दिखा लो कि कोई फूड एलर्जी है कुछ। पर फूड में मैंने उनसे वही बोला कि फूड में मैंने कुछ ट्राई नहीं कराया, क्योंकि जो नॉर्मल खा रही थी मूंग दाल का खिचड़ी, दाल का पानी और इसे क्या बोलते हैं हम, रोटी वगैरह देते हैं थोड़ी थोड़ी। बाकी और कुछ चेंज जो दे रहे थे वही दे रहे थे, उसके अलावा उन्हें कुछ मैंने चेंज ही नहीं किया। क्या हुआ था, अभी लाइफ ऐसी हम लोग के चलते त्यौहार थे ये थे, तो मैंने कुछ ना बनाया ना ट्राई किया ना कुछ किया कि मैं इसे खिलाती तो एलर्जी होती, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट ये काफ़ी ज़्यादा ना फ्रस्ट्रेटेड है अभी, ऐसा कि खा भी रही है उसके बाद भी उसे पता नहीं क्या हो रहा है। ये बहुत कल परसों से बहुत रो रही है, अभी भी यही है इसका शुरू। बेटू जिग्गी जियो को क्या हुआ है, तो उसके माथे पे भी आने लगे। ओए होए, एक मिनट, हाय कर दो, हाय ना। तुम लोग क्यों जिद करते हो इतनी? चलो खाना खाएंगे, तो खाना मैंने बनाया फटाफट आके। बेटा मत कर, देखो तुमने वो फूलदान मांगा, मैंने दे दिया तुम्हें, है ना। जाओ खेल के आओ। वो तो कोको चल रहा है वहाँ पे, जाओ देख के आओ, कोको चल रहा है, चलो कोको। हाँ बेटा एक मिनट, ये देखिए, ये अभी आपको दिख रहा है, ये गमौरिया नहीं है, मैंने उनसे पूछा गमौरी नहीं है यार, ये क्योंकि गर्मी के हिसाब से कुछ एलर्जी वगैरह, अब वो डर्माटोलॉजिस्ट है जो वो ढंग से बता पाएंगे। बाकी आप लोगों को कुछ भी इसका अंदाज़ा हो ना, एक सेकेंड, ये रुकेगी ही नहीं ना, ये वजह पूरे में है और यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही फैला हुआ है इसके। ये नो बेटा बैठो, चल लो, तो डुगू को लॉगिंग करनी है, कर लो। आई लव यू बोल दो सबको। हाँ देखो, ऐसे शूट कर दे, देखो ऐसे देखो, ऐसे देखो। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी हम थोड़ी देर पहले उठे हैं और चाय पी के फिर हम लोग निकल रहे हैं जिया को डर्माटोलॉजिस्ट के पास दिखाने के लिए कि क्या हुआ है। और कल मैंने ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया था, तो मुझे लगा ब्लॉग एंड कर देते हैं, क्योंकि मैं ब्लॉग मैक्सिमम एंड ही करती हूँ, वरना मैं छोड़ देती हूँ। और वैसे है कि दिखाते हैं जाके। डुगू ने दीवारों पे ना पूरा लिख दिया है यार, उससे एक दीवार दिखाती हूँ आपको भी। ये डुगू का काम, ये क्या किया आपने? पापा को बताते हैं अभी, जाओ। चल रहा था हमारे लोअर टी शर्ट पे भी लिख रहा है वो, ज़्यादा चलते। तो चलिए मैं करिए आप इस वीडियो को एंड दिखाते हैं, मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में अपडेट देती हूँ क्या है एक्चुअल में। तब तक के लिए पापा।